रहीम। आज का ये पेपर जो था तो सब इंस्पेक्टर का हुआ था इस्लामाबाद सेंटर में। तो इसका जो मैंने प्रिंट लिया है और कोशिश ये की है कि ये सॉल्व करके तो सेंड कर दूं, ताकि आप लोगों का भी जिनका कल एएसआई का पेपर है या बाद में कांस्टेबल का पेपर होगा तो उनको एक आइडिया मिल जाए और उनके लिए फिर आसानी हो जाए। तो पहला जो पोर्शन था, जिस तरह से आपको पता है कि 20 नंबर का था, वो इंग्लिश का पोर्शन था, वो यहाँ पे नहीं है मेरे पास। दूसरा जो यहाँ पे पोर्शन है तो वो जनरल नॉलेज का यहाँ पे पोर्शन है। तो अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ और फिर ये है कि आप लोग सारे इसमें से देख लेंगे कि आपके कितने कितने आंसर जो हैं तो वो बिल्कुल ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। पहला जो क्वेश्चन था जनरल नॉलेज का, जो कि सीरीज़ के हिसाब से 21 बनता है, वो है कि डीपेस्ट ओशियन इज़, सबसे जो गहरा समंदर है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए थे: आर्टिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो वो बनता है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन जो है, जिसको उर्दू में बहरुल कायल कहते हैं, वो दुनिया का सबसे गहरा समंदर भी है और सबसे बड़ा भी है। दूसरे नंबर पे आता है कि यूनाइटेड किंगडम कंसिस्ट ऑफ इंग्लैंड एंड, यूनाइटेड किंगडम जो है तो ये मुश्तमिल है इंग्लैंड और बाकी जो इसके 3 पार्ट्स दिए हुए थे। तो उसमें पहला जो ऑप्शन था स्कॉटलैंड था, सर्दिनिया था एंड वेल्स था। ऑप्शन बी पे है नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स एंड आइसलैंड। थर्ड ऑप्शन है इसका स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। और फोर्थ ऑप्शन इसका है स्कॉटलैंड, वेल्स एंड फ्रांस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, जो कि है स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, जो कि यूनाइटेड किंगडम का पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा दरिया है लंबाई के लिहाज से, तो वो कौन सा है? ऑप्शन ए में है इंडस, झेलम सेकंड ऑप्शन, और थर्ड ऑप्शन में है दरियाए जनाब, और थर्ड है दरियाए रावी। तो ये जिसका सबको पता है कि इसका जो करेक्ट आंसर है तो वो आंसर ए है, इंडस जो है हमारा तो सबसे बड़ा दरिया है। 24 जो है तो वो है कि द एरिया ऑफ कराकोरम रेंज इज़। अब आप सारों को पता है कि कराकोरम एक पहाड़ी सिलसिला है, तो उसकी जो टोटल रेंज है तो वो कितनी है? ऑप्शन ए में है 2,60,000 स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन बी है 1,15,000 स्क्वायर किलोमीटर। सी है 1,56,000 स्क्वायर किलोमीटर। और ऑप्शन डी है 77,154 स्क्वायर किलोमीटर। तो ऑप्शन डी जो है 77,154 स्क्वायर किलोमीटर जो है तो वो इसका टोटल एरिया है। ऑप्शन 25 जो है, क्वेश्चन नंबर 25 कि अल बैरूनी कैम टू इंडिया विद। अल बैरूनी जो था तो वो इंडिया किसके साथ आया था? ऑप्शन ए में है अलेक्जेंडर द ग्रेट, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, और थर्ड ऑप्शन जो है डी ऑप्शन जो है तो नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, महमूद गजनवी। उसके साथ अल बैरूनी जो था तो वो इंडिया आया था। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आते हैं। तो ये है कि द फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस वाज। पहला शख्स या आदमी जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 दफ़ा सर किया तो वो कौन था? इसका जो ऑप्शन है तो वो ऑप्शन बी है, नवांग गोम्बो जो था तो इसने माउंट एवरेस्ट को 2 दफ़ा सर किया था। अच्छा, 27 है क्वेश्चन कि गोल्डन ट्राइंगल इज़ द एरिया वेयर द बॉर्डर्स ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज़ मीट। गोल्डन ट्राइंगल वो एरिया है जहाँ पे इन में से कौन से ममालिक के बॉर्डर आपस में मिलते हैं? तो ऑप्शन ए पे है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड ईरान। ऑप्शन बी में है बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार। ऑप्शन सी है थाईलैंड, लाओस, म्यांमार। और ऑप्शन डी है पाकिस्तान, चाइना एंड चाइना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, थाईलैंड, लाओस एंड म्यांमार। इनके जो बॉर्डर मिलते हैं तो उस एरिया को कहा जाता है गोल्डन ट्राइंगल। अच्छा, 28 है कि द लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज़। जो दुनिया का जो सबसे जो बड़ा जजीरा है तो वो कौन सा है? तो उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन बी है, ग्रीनलैंड, जो कि यूरोप का पार्ट है और ये इसका सबसे बड़ा क्या है, आइसलैंड है। 29 है कि गोलान हाइट्स बिलोंग टू। अच्छा, गोलान हाइट्स के बारे में ये है कि पहले यहाँ पे जो ऑप्शन पहले हम देख लेते हैं कि उसके ऑप्शन क्या हैं। इसराइल है, गाम्बिया है, सीरिया है और जॉर्डन है। तो पहले जो था 1981 तक ये सीरिया का हिस्सा थी, लेकिन बाद में इन पे इसराइल का कब्ज़ा हो गया था और अब जो गोलान हाइट्स हैं तो वो इसराइल का हिस्सा हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसराइल। क्वेश्चन नंबर 30 है द कैपिटल ऑफ इरिट्रिया इज़। इरिट्रिया का जो कैपिटल है तो वो क्या है? नकफ़ा है,
मलाबो है, एस्मारा है या एपिया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है एस्मारा, वो इसका करेक्ट आंसर है और यही उसका कैपिटल भी है। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पिग आयरन, पिग आयरन का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वो कौन सा मुल्क है। ऑप्शन में हमारे पास हैं फ्रांस, यूएस, इंडोनेशिया और रशियन फेडरेशन। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं उस हिसाब से जो करेक्ट आंसर बनता है वो रशियन फेडरेशन बनता है, ऑप्शन डी। हालांकि अगर आप जनरली इसको गूगल पे सर्च करो तो जो पिग आयरन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वो पहले नंबर पे चाइना आता है, लेकिन ऑप्शंस में चूंकि चाइना का ऑप्शन मौजूद नहीं है तो हम रशियन ऑप्शन को जो कि वहाँ पे थर्ड आता है उसको चूज़ करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि द नेम ऑफ़ यूएस इलेक्टेड प्रेसिडेंट। आप सारों को पता है कि अभी यूएस के जो इलेक्शन थे तो वो हुए थे और जो करंटली उसके जो प्रेसिडेंट थे तो पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, जो कि अब रिप्लेस किया है उनको जो बाइडन ने, जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इलेक्टेड जो प्राइम प्रेसिडेंट है अभी यूएस के वो क्या हैं, जो बाइडन है। 33 है द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पे जो इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं कि पाकिस्तान का इस वक्त वजारत ख़जाना का जो चीफ़ है या मिनिस्टर है तो वो कौन है। असद उमर का ऑप्शन दिया हुआ है, उमर अयूब दिया हुआ है, सी में है डॉक्टर हफीज़ शेख है और 4 है डॉक्टर अशफाक अहमद। तो अभी जो डॉक्टर हफीज़ शेख हैं ये हैं पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन ये मिनिस्टर नहीं है, ये मुशीर हैं, इस बात को आप याद रखना। लेकिन चूंकि इन्होंने यहाँ पे उनका ऑप्शन दिया हुआ तो हम उसी को करेक्ट करेंगे। 34 है कि द नेम ऑफ करंट चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ऑफ पाकिस्तान। जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है पाकिस्तान आर्मी के वो करंटली जो हैं कौन से हैं। जनरल बाजवा हैं, जनरल नदीम रज़ा हैं, जनरल तारिक मजीद हैं या जनरल शमीम वाए हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, जनरल नदीम रज़ा जो हैं तो वो चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं, ठीक है। 35 क्या है कि द नेम ऑफ अफ़गानिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी। अफ़गानिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है तो उसका क्या नाम है। ऑप्शन ए में GID है, ऑप्शन बी GIP है, ऑप्शन सी जो है वो NDS है और ऑप्शन डी जो है INI। और जो इसका जो करेक्ट आंसर है तो वो NDS है, जो कि अफ़गानिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस है, जिस तरह से पाकिस्तान की ISI है या इंडियन है जो है तो वो RA है, ठीक है। 36 पे अगर आप जाएं तो यहाँ पे है कि वर्ल्ड वाटर डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। वर्ल्ड वाटर डे जो है तो वो दुनिया में मतलब किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। जिस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के डेज़ होते हैं, फादर डे होता है, मदर डे होता है, इस तरह से वर्ल्ड वाटर डे यानी पानी के लिए जो दिन मखसूस किया गया है उसकी वो जो डेट है तो वो एग्जैक्ट क्या है। 22 मार्च, 7 अप्रैल, 4 फरवरी या नन ऑफ अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, 22 मार्च जो है तो वर्ल्ड वाटर डे के तौर पे मनाया जाता है। अच्छा 37 पे आएँ तो ऑपरेशन ज़रब अज़्ब वाज स्टार्टेड इन। ऑपरेशन ज़रब अज़्ब जो था जो पाकिस्तान मिलिट्री ने शुरू किया था मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़, तो वो कब शुरू किया था। 2008 में, 2014 में, 2016 में या 2010 में। तो जैसा कि आप सारों को पता है कि पेशावर जो APS का अटैक हुआ था तो वो उस दौरान ही ये था, कुछ अर्सा पहले जो था तो ऑपरेशन ज़रब अज़्ब स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो 2014 है। 38 पे आएँ, द बुक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट इज़ रिटन बाय। ये जो किताब थी रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट ये किसने लिखी थी। सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने, कायद आज़म ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो या फिर मौलाना मौदूदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ये किताब लिखी थी। यहाँ तक 38 हो गए। अब इसके 2 ही क्वेश्चन और रह गए हैं इस पोर्शन के, तो वो क्या हैं कि हु वाज द फर्स्ट रेसिप्ट ऑफ द नोबल प्राइज़ फ्राम पाकिस्तान। पाकिस्तान से पहला जो नोबल प्राइज़ था तो वो किसने रिसीव किया था। यानी पाकिस्तान में अगर आप देखें तो अभी तक जितने लोगों को नोबल प्राइज़ मिल चुका है तो उनमें जो सबसे पहला था लेने वाला नोबल प्राइज़ वो कौन था। डॉक्टर अताउर रहमान, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी डॉक्टर अब्दुल कदीर और ऑप्शन सी डॉक्टर अब्दुल सलाम और 4 है डॉक्टर समर मुबारक मंद। तो ये बाकी जितने भी हैं तो साइंटिस्ट हैं। तो अगर हम इनमें देखें तो ऑप्शन सी जो थे ये फिज़िस्ट थे पाकिस्तान के डॉक्टर अब्दुल सलाम। इनको 1979 में पहला नोबल प्राइज़ जो पाकिस्तान का बंदा था जो रिसीव करने वाला वो डॉक्टर अब्दुल सलाम था। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है जनरल नॉलेज के पोर्शन का वो है कि द फर्स्ट मुस्लिम नोबल laureates was अनवर सदाल, किंग फैसल बिन अब्दुल अजीज़,
मोअम्मर गद्दाफी, नन ऑफ अबव। इसके जो आंसर हैं तो कोई करेक्ट आंसर नहीं है मेरे पास, कुछ डाउट्स हैं क्योंकि गूगल पे मैंने सर्च किया था लेकिन उसमें जो करेक्ट आंसर था तो वो मुझे सही से नहीं मिला। तो ये आप लोगों ने फिर चेक कर लेना है कि जो मुस्लिम थे तो उनमें से जो नोबेल प्राइज़ था तो वो नोबेल तो किसको मिला था, ये 4 ऑप्शन हैं तो वहाँ पे आपको आसानी के साथ मिल जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को अब ये सारे पेपर जो हैं तो जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है तो ये क्लियर हो गया होगा। ये आज का 31 तारीख का पेपर था सब इंस्पेक्टर का इस्लामाबाद में, जो कि यहाँ पे स्पोर्ट कम्प्लेक्स में लिया गया था। और इस्लामाबाद के सेंटर के हवाले से कुछ चीज़ें हैं कि आज यहाँ पे जो सख्ती थी तो वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, तकरीबन 3 से 4 हज़ार की जो स्ट्रेंथ थी तो वो बैठी हुई थी और उसको चेक करने के लिए सिर्फ 5 या 6 बंदे वहाँ पे मौजूद थे, या ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 कर लें आप। तो इस वजह से अच्छी खासी नकल हुई है और ये लोगों ने आपस में बहुत ज़्यादा शेयर भी किए हैं। अच्छा, ये NTS की तर्ज पे क्वेश्चन पेपर लिया गया था। इनके जो ऑप्शन थे तो वो हमें आंसर शीट एक दी गई थी कि जिन पे हमने टिक करना था। तो अभी मैं वो चलें आपको दूसरी जो वीडियो होगी तो उसमें बता दूंगा कि वो किस तरह से हमने उनको टिक किया है, उनको सर्कल को टिक करना है या उसको फिल करना है। तो ये चलें आप सारे चेक कर लें इसको कि आपके कितने आंसर ठीक हैं, और जिनका कल पेपर है तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक।